कलर सफ़ेद है, गेरुआ है, सफ़ेद है, गेरुआ है, पीला है, काला है, लाल है। हरा है। अब अपना बताइए। देखिए, पहली बात तो समझिए कि गृहस्थ लोग एक रंग जल्दी नहीं पहनते हैं। आप देखें, सिवाय कुछ सफ़ेद पहन लेते हैं, अमूमन नहीं पहनते हैं। एक रंग और अलग अलग रंग क्या रिप्रेजेंट करता है, पहले देखिए। एक रंग और अलग अलग रंग मतलब कि है जो अभी उसका एक निष्कर्ष नहीं पहुंचा, समझ रहे हैं। वही लोग जो अलग अलग कपड़ा पहन रहे हैं, इसका मतलब वो एक किसी ठोस निष्कर्ष पर अभी नहीं पहुंचे, नहीं। वो एक कंफ्यूज स्टेट में अभी है। और जैसे कि ये होता है, इसीलिए अलग अलग रंग पहनते हैं। तो जैसे सोमवार को जैसे सफेद, मंगलवार को लाल, वह तो फिर वो ज्योतिष के हिसाब से पहनते हैं। तो ये सही नहीं है। नहीं, सही है, अपनी जगह पर सब सही है। मैं वो नहीं कहा कोई गलत है, अपनी जगह पर सब सही है। सोमवार को भाई वो पहन लेते हैं सफ़ेद सफ़ेद, हाँ। मंगलवार को लाल लाल पहन लेते हैं, वो तो ज्योतिष के हिसाब से मंगल ग्रह का जो है लाल रंग है तो लाल से पहन लिए। बुधवार को हरा पहन लेते हैं, वह ज्योतिष के हिसाब से वो रंग है। यह मानते हैं कि उससे फ़ायदा होता है, उस रंग में उस दिन का वह रंग होता है, उस दिन का वो रंग है, इसलिए लोग पहन लेते हैं। उस दिन का रंग होता है, उस दिन से उसको फायदा होता है। रंग का जो अपना विज्ञान है, ये बहुत गहरा विज्ञान है, सबसे सूक्ष्म विज्ञान है। क्योंकि प्रकाश जो है ना, वो सबसे सूक्ष्म तत्व है यहाँ पर। हाँ, विद्युत में सबसे सूक्ष्म तत्व वही ना है और इस अस्तित्व में। जैसे आपका अपना पहले ये बताइए कि आप क्यों पहनते हैं, उसके बाद अगला प्रश्न। हाँ, तो मैं बताऊँगा, इसी को अच्छा से समझ लीजिए। यही बहुत बड़ा प्रश्न है, छोटा प्रश्न नहीं है ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है और बहुत गहरा प्रश्न है। तो वही बता रहा था मैं कि अलग अलग लोग आजमाते रहते हैं अलग अलग तरह का कपड़ा। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि अभी वे कन्फ्यूज स्टेट में, अभी वे प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग के तौर पर वो गुजर रहे हैं। हाँ, उनका भी प्रयोग अभी सफल नहीं हुआ है, समझ रहे हैं। तो इसीलिए वे लोग कई कई तरह की चीज़ों को पहनते रहते हैं। ये मैचिंग ठीक लगेगा, वो ठीक लगेगा, ये ठीक लगना क्या है। सबसे पहली बात है कि ये ठीक लगना दिमाग में कहाँ से आया कि यही ठीक लग रहा है, समझ रहे हैं। जो उसमें जो सुंदरता खोजी जाती है ना, ठीक लगना, सुंदरता खोजी जाती है ना, यही जो है सुंदर है। हाँ, अब वही कुछ दिन के बाद उसको सुंदर फिर नहीं लगता है। आज जो सुंदर लग गया या थोड़ी देर पहले सुंदर लग गया, आप देखेंगे फिर थोड़ी देर के बाद साड़ी बदल ली, ये अपने आप दूसरा। हाँ, तो वही जो सुंदर लग रहा था अब सुंदर उसको नहीं लग रहा है। इसका मतलब उसका सुंदरपन जो है, सुंदरता उसकी टिकाऊ नहीं है। थोड़ी देर के बाद उसकी सुंदरता बदल जा रही है, तो अभी टिकाऊ सुंदरता पर नहीं पहुंच पाए। मूल बात यही है कि दिमाग जो है इतना एकाग्र नहीं है कि उस फोकस्ड पोजीशन पर पहुंच जाए जहां वो शाश्वत सुंदरता का वो दर्शन कर सके। शाश्वत सुंदरता का दर्शन नहीं हो पा रहा है उसको, इसलिए वो अलग अलग ढंग से वो बदल रहा है। हर मनुष्य जो देखेंगे बदल रहा है। शाश्वत सुंदरता अभी उसका एहसास नहीं हुआ है। जब शाश्वत सुंदरता का एहसास हो जाएगा तब उसका ड्रेस एक हो जाएगा, क्योंकि वो अपने उस निष्कर्ष पर पहुंच चुका है। अब उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, समझ रही हैं। और वो शाश्वत सुंदरता वही शिवत्व है। तो शिवत्व कौन किस तरीके से पहुंच गया, उसका स्टेज किस वस्त्र से आ गया, उसको किस सुंदरता में वो देख लिया शिवत्व को। सभी भगवान को नीला रंग दिखलाया जाता है, देखिए कि नहीं। भगवान कृष्ण का रंग नीला दिखा देता है, विष्णु जी का नीला दिखा देते हैं, शंकर जी का नीला दिखा देते हैं। हाँ, वो नीला क्यों दिखलाते हैं? वो शाश्वत सुंदरता के कारण उसको दिखलाते हैं। नीला रंग उसको इससे रिप्रेजेंट कर रहा है। नीलेपन में क्या है? गहराई है। नीला रंग जो है काफ़ी गहरा होता है। आपकी चेतना बहुत जब गहरी हो जाएगी तो नीलेपन का आभास होगा। वैसे तो सारे रंग जो है ना परमात्मा के ही रंग हैं, सारे रंग। लेकिन हम कहाँ पर फोकस्ड होकर के हमारी अवस्था कहाँ चली जाएगी, अलग अलग चक्र हैं बनाए हुए, समझ रही हैं। तो जो आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र जो होता है बहुत ऊंचे चक्र होता है, वहाँ पर जाकर के नीला हो जाता है। और उसके ऊपर नीला के ऊपर वायलेट होता है। वायलेट
होता है ना, वो वायलेट उससे ऊपर होता है, सहस्रार चक्र का वायलेट होता है, और नीला जो है वो आज्ञा चक्र का होता है। तो जो कुंडलिनी जागरण जो होता है, तो उसमें जो चक्रों का जो रंग है, तो उसमें सबसे नीचे रेड होता है, मूलाधार चक्र जो होता है ना, वो रेड। तो आप जो विवगार स्कूल में पढ़ाते हैं ना, विवगार वायलेट, इंडिगो, ब्लू, हाँ, तो पढ़ते होंगे ना, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो उसका ठीक उल्टा काम कर दीजिए तो नीचे से ऊपर आता है, समझे। तो अब यहाँ पर है कि कुंडलिनी जागरण जो है वो लाल रंग से हो जाता है। लाल रंग में जो है वो शक्ति होती है, बहुत वायलेंट शक्ति होती है लाल रंग, बहुत हिंसात्मक होता है मूलाधार चक्र, तो उसकी ऊर्जा अलग ढंग की होती है। और जो ब्लू होता है वहाँ पर जो है शांति आ जाती है, ब्लू के तक पहुँच करके ना शांति आ जाती है। ग्रीन में जो है समत्व होता है, समभाव की स्थिति आ जाती है ग्रीन में। और जो वायलेट है उसमें बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी होता है। और ये जो रंगों का चक्र है, इस रंगों के चक्र के बाद मतलब कि चक्रातीत अवस्था भी एक होती है, जिसमें कि सारे रंग जो हैं समाहित होते हैं एक साथ। जो गुरु चक्र होता है, ये जो सहस्रार चक्र है, इससे और ऊंची अवस्था होती है गुरु चक्र की, उसमें सारे रंग शामिल होते हैं। वैसे कुछ योगी या भी मानते हैं कि उसकी शुरुआत तो खैर सहस्रार से ही हो जाती है, लेकिन गुरु चक्र में जा कर के तो सारे रंग आ जाते हैं। तो और वहाँ पर तो एक तरह से बहुत सारे योगी या इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि सारे रंग तो एक तरह से सहस्रार में भी मिलना शुरू हो जाते हैं, और गुरु चक्र तो जो है रंग से परे हो जाता है। तो केवल अवस्था के लिए गुरु चक्र की बात होती है। तो नीला रंग जो है, मैंने कहा आपको कि जिस भी रंग से कोई ध्यान लगा करके परमात्मा तक पहुंचा है, उसको उस रंग से ही प्यार हो जाता है, उसको वहीं से सत्यता दिखती है। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है। तो जो जिसको पीले रंग से ही दिख गया, आप अपना फोकस कहीं पर कर ली और वहीं से आपको वो दर्शन हो गया, तो आपके लिए वही प्रिय हो गया। तो नीला रंग हमारे इसीलिए आपकी चेतना की गहराई आ जाएगी। आप देखेंगे आपकी चेतना जब विस्तार पाती है तो उसमें नीलिमा आ जाती है। और जैसे ये रंगों के जैसे सबका फेवरेट रंग होता है ना कि मेरा ब्लू है, वो कहते हैं ऐसे, तो उनके रंग के पसंद से भी उनके मतलब उनका स्वभाव बिल्कुल जान सकते हैं। जान सकते हैं। हाँ, जान सकते हैं। किसी का जो कलर है ना, उसके हिसाब से उसकी भावनाएं भी जुड़ी होती है। जी, मेरा फेवरेट कलर ब्लू है, इसलिए तो उसकी भावना जुड़ी होती है। आओ। और उम्र के हिसाब से भी ना यह बदलता रहता है, क्योंकि उम्र के हिसाब से लाइकिंग भी बदलती रहती है, भावनाएं बदलती रहती है। तो जो नीला होता है ना, उसके सोच में बहुत गहराई होती है। नीला वस्त्र पहनता है जो नीला को जो पसंद करता है, इसका मतलब वो बहुत गहरे सोच का व्यक्ति है। वो हल्की छिछली बातें नहीं करता जल्दी, जान लीजिए। छिछली बातें लाल कलर वाले करेंगे ज़्यादा। जो रेड कलर वाले जो होते हैं वो हल्की बातें वो करेंगे, लेकिन वो एक जवानी का जो ऊर्जा होता है ना, वो उसमें होता है। लाल वाले, नीले वाले में जवानी की ऊर्जा नहीं होती है, हमेशा सामान्य रहती है। हाँ, तो ये नीला जो है ना, ये इसमें कुछ ठंडापन होता है और उसमें गर्मी होती है। लाल वाले में गर्मी होती है। ऑरेंज जो है ना, और थोड़ा सा ऑरेंज की शेड की ओर जब बढ़ते हैं तो उसमें वो गर्मी भी होती है, परंतु उतनी नहीं होती है, वो गर्मी कंट्रोल्ड होती है। ऑरेंज कलर जो हो गया ना, तो उसकी गर्मी कंट्रोल हो गई, यानी आप अपने दिमाग की उत्तेजना को वो थोड़ा सा कंट्रोल कर पा रहा, पूरा नहीं लेकिन कुछ कंट्रोल कर ले रहा है वह। तो वो गुलाबी फेवर आप देखेंगे कि जो लड़कियां नई अभी जवान हुई हैं, हाँ, उनका फेवरेट कलर में से गुलाबी कलर आ जाएगा, पिंक कलर में वो चला जाएगा, वो फेवरेट कलर हो जाता है। उस उम्र का वो फेवरेट कलर होता है। लड़के के कलर में भी अंतर होता है। उनका क्या फेवरेट है? लड़कों का अलग कलर होता है, लड़कियों का अलग कलर। लड़के पिंक नहीं पसंद करते,
लड़के पिंक नहीं पसंद। लड़के पिंक नहीं पसंद करते हैं। लड़के ज्यादातर सफेद पसंद। हाँ लड़के सफ़ेद तो वो पसंद करेंगे ना जो जिस पर शुक्र का बहुत प्रभाव रहेगा। शुक्र का जिस पर ज़्यादा प्रभाव होता है वो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, और पीला वो पहनेंगे जिस पर गुरु का प्रभाव होता है। हाँ, सफ़ेद जो पहनता है तो इसका मतलब यह है कि वह शुक्र का जो गुण है, जैसे वैभव है, हाँ, तो वह होता है। हाँ, यश है, धन है, हाँ, पद है। नेता लोग अधिकतर जो सफ़ेद पहनते हैं ये वो शुक्र के प्रभाव में अधिक रहते हैं। हाँ, लेकिन उसमें कामना फिर बहुत ज़्यादा होती है। शुक्र जो है ना, हाँ, कामनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। शुक्र कामना का भी रंग है, तो सफ़ेद वाले जो होते हैं वो बहुत कामनाग्रस्त होते हैं। तब ये वाला और उसी तरह से काला रंग है, वो बहुत नेगेटिव रंग होता है, और कौन कौन है? नकारात्मक रंग होता सब है, है? निषेधात्मक। क्या कर रहे हैं सब? वर्तमान जो भी व्यवस्था है उसके विरोध में होता है। सो रहे हैं? वर्तमान कोई भी व्यवस्था है ना उसके विरोध में, इसीलिए काला झंडा दिखलाया जाता है ना, जिसको पसंद नहीं करता है वो विरोध का रंग होता है, और व्यवस्था को आमूल चूल बदलना चाहता है। जैसे कम्युनिस्ट सब देखते हैं लाल रंग का उनका झंडा होता है, लाल रंग का झंडा है, विद्रोह का झंडा है। वो खूनी क्रांति चाहते हैं, बहुत तेज परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन उथल पुथल वाला है, उथल पुथल। ऐसे को लग रहा है रंगों को हर चीज उनको कोई चीज उनका है ही नहीं, वो हर चीज का विरोध, हर चीज का विरोध करने वाले। रंगों का इस तरह लग रहा है बहुत महत्व है जीवन में। जैसे बिल्कुल महत्व है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट रंग से डिसाइड हो जाता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व तो डिसाइड हो जाएगा। वो कौन सा कदम अगला उठाएगा आप जान सकती हैं रंग से, और रंग का कौन कौन कम्बिनेशन है उसे जान सकती हैं। उसका मानसिक स्थिति क्या है। जैसे धूसर रंग का कोई अगर व्यक्ति पहना है, इसका मतलब उस पर राहु का प्रभाव है। हाँ, इसका मतलब अभी जो है राहु के प्रभाव में जो व्यक्ति रहता है वो बहुत तरह का तिकड़म लगाता रहता है, छल प्रपंच करता रहता है, लेकिन अभी अवसाद में थोड़ा रहता है, थोड़ा उदास टाइप का रहता है। किसी से मिलना नहीं चाहते। हाँ, तो वैसे को ना अपना थोड़ा सोचना बदलना चाहिए, जिसको पता है उसको बदलवा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग फिर आत्महत्या की ओर भी बढ़ सकते हैं। जिसका जो काले में, काले और दूसर में जो चले जाएंगे ना, रंग ज़्यादा पहनेंगे ना, तो बहुत नकारपन उसमें आ जाता है। स्लेटी रंग का जो इस तरह का, तो उस समय उसकी वैसी पसंद होने लगती। तो हमारा माइंड खुद ही जिस वाइब्रेशन मोड में है उसके हिसाब से ना सेलेक्ट करेगा रंगों को। तो रंग का तो खैर बहुत ही महत्व है। स्त्रियों में रंग को पहचानने की ज़्यादा क्षमता होती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे एक ही रंग है, जैसे मान लीजिए पीला ही है, पीले में बहुत सारे शेड होते हैं ना, पुरुष उतना अच्छा से नहीं देख पाता। और मतलब ये मैंने साइंटिफिक फैक्ट बता रहा हूँ कि उसका जो रिफ्लेक्शन होता है, मतलब जितना मतलब साफ वो रंग पुरुष को दिखता है, उससे 10 गुना ज़्यादा साफ स्त्रियों को दिखता है, मतलब चटकीला। इसीलिए स्त्रियों को फैशन की समझ ज़्यादा अच्छी होती है, पुरुषों की नहीं होती है। हरिओम, आइए बैठिए, कुर्सी ले लीजिए, उस पर बैठ जाइए। अच्छा, नीचे बैठ जाइए, वो गद्दा वहाँ है, ले लीजिए। तो बारीक रंगों की जो पहचान है ना, पुरुषों में नहीं होती है, नहीं। उनको रंग का जो वो है ना रेंज, वो उतना स्पष्ट नहीं दिखता है। तो एक ही पीले में या लाल में ही भिन्न भिन्न प्रकार सेट दे देंगे तो पुरुषों को जितना साफ दिखेगा उसका 10 गुना ज़्यादा स्त्रियों को साफ दिखता है। इसीलिए उनकी पहचान उसमें ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब स्त्रियों को ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट है इसलिए कि नहीं, ये जेनेटिकल है।
ये जेनेटिकल है, इंटरेस्ट से नहीं होगा। उनकी आंखों की बनावट में ही इस तरह का है। ओके, जो रॉड्स और कॉन्स होते हैं आँख में, जो ना उसको रॉड्स एंड कॉन्स कहा जाता है साइंस लैंग्वेज में, जिससे हम कलर का जो है डिफ्रेंशिएशन देखते हैं। तो वह रिजोल्यूशन पावर जो होता है ना, जैसे हर मोबाइल में भी देता है ना रिजोल्यूशन पावर कितना है, तो रिजोल्यूशन पावर ज़्यादा होता है, ये जेनेटिकल होता है। मेरी बात मुझे नहीं पता। हम्म, मेरी बात मुझे पता नहीं था पहले से, आपसे पता चला। और दूसरा क्या करने वाली थी? सो बस सोच अभी रंगों के बारे में सोच रही थी, वो कैंसिल हो गया। रंगों से उपचार भी होता है, रोगों का उपचार भी भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों से होता है। कौन व्यक्ति किस चीज़ से मतलब कौन बीमारी उसको है, उसके हिसाब से जिस तरह के तरंगों की उसमें कमी पड़ गई है, उस तरह के अगर रंग का पानी उसको पिलाया जाएगा ना, तो उसमें क्या कहते हैं, बोतल का रंग बदल देते हैं और उसको धूप में रख देते हैं, और वैसा उसमें पानी बन जाता है उस रंग के हिसाब से, उसमें वो तरंग आ जाती है, अब उसको पिलाते हैं। ये प्राकृतिक चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है। अरे ये सब रक्त नहीं देते हैं, रक्त देते हैं उसी से होता है कि आप ये पहन लीजिए, हरा पन्ना रंगों से संबंधित पहन लीजिए, पोखराज पहन लीजिए, पीला पहनना है। अलग अलग जैसे कलर से ही नहीं होता है, उसमें जो है ना कि उसमें भेदने की क्षमता कितनी है, और उसका वहाँ जो रंग जो है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो उसमें बहुत मायने रखता है। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हीरा का होता है, समझ गए? तो हीरा का जो रत्न है, शुक्र का रत्न है, हीरा पहनने से वैभव आता है और व्यक्ति के भीतर में कामनाएं बहुत जागती हैं। जिन लोगों की शादियाँ रुकी रहती हैं, शादियाँ हो जाती हैं, तो जब शादी किसी रुकी है तो उसको हीरा रेकमेंड किया जाता है। ओरिजिनल नहीं मिलता है तो सब्स्टिट्यूट पहनते नहीं, अमेरिकन डायमंड एडी। तो वो जो है वो तो जिरकन वगैरह होता है, वो डुप्लीकेट होता है। ये जो हम लोग क्या सुनार का खरीदते हैं डायमंड, जो नॉर्मल हम लोग खरीदते हैं डायमंड, वो तो एडी होती है, ओरिजिनल हीरा तो नहीं होते होंगे ना। हीरा तो महंगा मिलता है, एक रत्ती का दाम हमको लगता है कि 1.5 लाख के आसपास होगा, 1.5 लाख 2 लाख के आसपास होगा। 5 रत्ती से हाँ, तो हीरा तो घर महंगा लगता है। हाँ, तो अब आप खरीदेंगे, मान लीजिए 25-30 हज़ार का खरीदेंगे तो थोड़ा ही से ना रहेगा, इतना बड़ा थोड़ी आपको इतना बड़ा डायमंड देगा क्या? नहीं, 25-30 हज़ार में भी मिलता है, मिल जाएगा, मिलता है, वो कम होगा, वो उसका बहुत छोटा सा रहता है। वो जब जैसे हीरे की जो कटाई होती है ना, तो कटाई होती है तो उसमें जो छिटका होता है, हाँ, तो उसको उसमें डालते हैं। कटाई के समय जो उसका कचरा बचता है तो उसका भी प्रयोग कर देते हैं ना सर। तो बड़े हीरा से काट करके छोटा छोटा बने, एकदम टुकड़ा टूट जाता है, तो उसको ही तो वो आपको 20,000-25,000 में सब में मिल जाता है। हाँ, हीरा तो पहाड़ों से ही मिलते हैं, नदियों पहाड़ों से नहीं, हीरा पहाड़ों से। हीरा जो है एक तरह से कार्बन होता है, कोयले, ठीक बता रहे हैं। कोयला जो है ना बहुत ज़्यादा प्रेस हो जाता है, बहुत समय में होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेस हो जाता है, बहुत लंबे अंतराल में बहुत ज़्यादा दबाव पड़ जाता है, तो फिर वो हीरा में बदल जाता है। और जो पहाड़ी
गाड़ियों में खोज करते हैं साइंटिस्ट हीरे की, वो लोग कैसे मिले? हाँ अभी पुराने खाने में वैसे ही हाँ, वो हो प्रक्रिया तो उसकी वही है, प्राकृतिक प्रक्रिया। और कृत्रिम रूप से भी बना रहे हैं लोग हीरा। आजकल बहुत कृत्रिम रूप से भी हीरा बनाए जा रहे हैं। जैसे जो कहते हैं कि हमारे यहाँ कोहिनूर चला गया ब्रिटेन, तो वो कोहिनूर बस एक ही हीरा बस हुआ होगा और वो बने होंगे, नहीं, एक ही हीरा था। तो वो कहाँ से आया होगा सिर्फ एक? ये वो भी खदान से मिला था, एक आदमी को मिला था। तो वैसे वो जिस खदान से मिला वैसे हीरे और नहीं होंगे? अब नहीं मिला तो उसमें क्या क्या हीरा का वो। वो अलग अलग एक ही मिला। हाँ, एक ही में काफ़ी बड़ा हीरा था। वहाँ मिला था गोलकोंडा में, हैदराबाद गोलकोंडा, वहाँ पहली बार मिला था। महाराणा रणजीत सिंह के पास चला गया था, फिर रणजीत सिंह से जो है विक्टोरिया चला गया। अब विक्टोरिया से देखिए कब आता है इधर। लेकिन जिसके पास गया ना सारे मारे गए। ये है हरिओम। जिसने भी उसको पहना सब मारे गए। जो है ना भाई सब गए दोष भी लग जाता है ना। रत्न, जो भी रत्न पहने जाते हैं उस रत्न का अपना एक दोष भी होता है। हर एक को सूट करे कोई जरूरी नहीं होता रत्न। अगर उसकी कुंडली में उस हिसाब से है जिसमें कि उसको शुक्र की ज़रूरत है, जो है ना हाँ, शुक्र अगर उसका राशि है या लग्न का स्वामी है तो वैसी स्थिति में हीरा धारण कर सकता है। ऐसा नहीं कि कभी धारण कर दिया। उसी तरह से नीलम है,